इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 4 जो है सॉल्व करते हैं। चैप्टर है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो एग्जाम्पल 4 सिंपल है, यहाँ पे दिया हुआ है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। सेट क्या गिवन है 1 2 3 गिवन बाई रिलेशन गिवन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। मीन्स ये जो रिलेशन गिवन है, ये रिलेशन गिवन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, इसको हमें रिफ्लेक्सिव है बोल के बताना है और सिमेट्रिक नहीं है एंड ट्रांजिटिव नहीं है बोल के बताना है। सेट जो गिवन था 1 2 3 उसको मैं लेट ए बोल के बोला। अब ये रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन का ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। तो मैं ये था यहाँ पे ना, सेट ए है तो ए टू ए डिफाइन है। यहाँ पे ए का जो है रिलेशन ए के साथ ही है। ए में क्या है 1 2 3, फिर ए में क्या है 1 2 3 ही है। तो इससे कार्टेशियन कैसे बनता मालूम है हमारे को, तो वो कार्टेशियन ने यहाँ पे बनाया। अब रिलेशन इसी का सबसेट होता है। अब सबसेट पार्ट ऑफ क्या, ये आर रिलेशन इसका पार्ट है 1 1 यहाँ है, 2 2 इधर है, 3 3 इधर है, 1 2 इधर है और 2 3 इधर है। यस, ये इसका पार्ट है। अब हमें क्वेश्चन ये पूछा है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रहना, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं है बोल के बताना। तो अपने को मालूम है वैसे भी सिमेट्रिक कब होता ज़रा बोलिए आप, ये रिफ्लेक्सिव कब होता ज़रा बोलिए, कब होता, सेम रहना, डबलेट रहना, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन में बिलोंग्स करना, फॉर ऑल जितने भी है वो सारे वाले डबलेट जो है प्रेजेंट रहना। अब यहाँ पे देखो सेट में क्या है 1 2 3 है, इन सब के डबलेट रहना ये रिलेशन में। 1 1 हाँ है, 2 2 हाँ है, 3 3 हाँ है, ये 1 2 2 3 ये सबके जो है डबलेट रहना ये कंपलसरी है। इसके बाद ये ऑप्शनल है, ये रहे तो भी चलता, नहीं रहे तो भी चलता। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे लिख दिया मैं रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 3 3 लाई इन रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव है। यस यस यस। अब सिमेट्रिक कब होता बोलिए ज़रा, सिमेट्रिक कब होता अपने को मालूम है। ए का बी से अगर पेयर रहा तो बी जो है ए से बनाना, मीन्स उसका अपोजिट रहना। अगर 1 2 है तो 2 1 भी रहना। किसके लिए कंडीशन है ये, सिमेट्रिक के लिए है। तो सेम वाले डबलेट वाले तो सिमेट्रिक रहते हैं। अब अपने को ये देखना है 1 का 2 से है, 2 का 3 है, 2 का 1 नहीं है। अगर 2 का 1 अगर यहाँ पे रहता तो ये सिमेट्रिक होता, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे लिख दिए हम 1 2 जो है रिलेशन में है बट 2 1 रिलेशन में नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, आर इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पे ये बात बताए हम। ओके, इसके बाद क्या बताना है, ट्रांजिटिविटी। वो कब होता, वो ए का बी से अगर रिलेशन रहा एंड बी का अगर सी से रहा तब ना ये ए वाला ना सी के साथ रिलेशन बनाता है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होता। इसका स्पेशल केस भी है, ए का बी से है और बी है ही नहीं तब भी वो ट्रांजिटिविटी होता हो। तो देखेंगे इसको, सेम वाले तो रहते हैं ट्रांजिटिविटी, इतना छोड़ दियो। 1 का 2 है, 1 का 2 है, ज़रा इसको मैं अगर हाईलाइट करूँ, ये 1 का 2 है मीन्स ये ए है समझो, ये बी है समझो, और ये 2 का 3 है मीन्स ये बी है समझो, ये सी है समझो। ए जो है सी से बनाना मीन्स 1 3 यहाँ पे प्रेजेंट रहना, तो प्रेजेंट नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ आर इज नॉट ट्रांजिटिविटी। यहाँ पे 1 2 रिलेशन में है एंड 2 3 भी है, ये 1 3 से पेयर बनाना बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये जो है हमारा रिलेशन ट्रांजिटिविटी नहीं है। तो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल वैसे अपने को देखना है। क्वेश्चन देखिए आप, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड, जेड क्या है यहाँ पे इंटीजर है, ऑफ इंटीजर्स गिवन बाई रिलेशन क्या गिवन है ए कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिविटी भी हो, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखेंगे हम ए कॉमा बी 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन जो है शो करना है अपने को। ऑलरेडी यहाँ पे हम सोल्यूशन करे सो है, थोड़ा डिस्कस करना है हमें। द रिलेशन आर इन द सेट जेड, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। किसका होता है, कार्टेशियन का जो है सबसेट होता है। तो यहाँ पे कार्टेशियन क्या है, जेड इंटीजर है यानी जेड क्रॉस जेड है, इसी का सबसेट जो है यहाँ पे रिलेशन है। अब और इंटीजर क्या होता है अपने को मालूम है, इंटीजर क्या होता है, ओवरऑल
पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, वो क्या होता है इंटीजर। इंटीजर को अगर मैं बताया कैपिटल जेड से डिनोट करते क्या होता है ये -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। इंटीजर एक कंप्लीट नंबर होता है, पूरे प्लस वाले आते और पूरे माइनस वाले आते, जीरो भी इंक्लूड होता है, कंप्लीट नंबर होता है इंटीजर। तो अब यहाँ पे जो हमारा रिलेशन जो डिफाइन है द रिलेशन आर इन द सेट जेड, मीन्स यहाँ पे जो है रिलेशन जो है क्या है वो जेड क्रॉस जेड, जो कि एक इनफाइनाइट होता है। आप इंटीजर्स गिवन बाई ए कॉमा बी 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है ठीक है, ये ए भी इंटीजर है ना, ये बी भी इंटीजर है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको अपने को शो करना है कि ये जो रिलेशन है हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस कब होता, ये रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिविटी भी हो। तो बहुत सिंपल वे से हम करेंगे। हम थोड़ा मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एरो रिप्रेजेंटेशन में बताता हूँ मैं आपको। क्या है हमारा जेड सेट इंटीजर है, क्या है इंटीजर हमारा -3 -2 -1 0 1 2 3, इधर डॉट डॉट इनफाइनाइट जाएगा और इधर डॉट डॉट ये भी इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। रिलेशन आर इन जेड इन द सेट जेड बोल के पूछा है, जेड क्रॉस जेड, जेड क्रॉस जेड कार्टेशियन निकाल रहे हैं हम। तो थोड़ा क्या करेंगे मालूम, यहाँ पे एरो रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम, एरो रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम। ठीक है, ये क्या है इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो -1 -2 -3 0 1 2 3, इधर डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। इधर क्या होगा फिर -1 -2 -3 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट डॉट। आपने को मालूम कार्टेशियन क्या बनता, इसका -1 का पेयर सबके साथ बनता, -1 -2 0, और ये ऊपर वाला ये जो भी ऊपर नंबर रहेंगे उधर, और ये पूरे पूरे का बनेगा। इसके बाद फिर क्या आएगा -2 सबके साथ बनेगा, यानी इनफाइनाइट। यहाँ कार्टेशियन में जो ऑर्डर पे आएंगे इनफाइनाइट आएंगे, इनफाइनाइट -1 का -1 के साथ, फिर -1 का +1 के साथ, फिर -1 का 0 के साथ, डॉट डॉट डॉट, फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर 0 आएगा, 0 का 1 के साथ, डॉट डॉट डॉट। ये हिसाब से कार्टेशियन बनता, लेकिन अपने को कार्टेशियन बनाना नहीं है, अपने को ये प्रूफ करना है ए कॉमा बी 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है बोल के प्रूफ करना है हमारे को। तो करेंगे हम। रिफ्लेक्सिव कब होता जरा बताइए। अरे रिफ्लेक्सिव कब होता, डबलेट रहना, सेम सेम रहना, 1 1 2 2 3 3, ऑल सबके जो है डबलेट रहना, सबके डबलेट रहना। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल सारे के डबलेट प्रेजेंट रहना। तो इधर देखिए आप, यहाँ पे ए कॉमा बी 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ए माइनस बी को जो है 2 डिवाइड करना, और वो ए और बी क्या रहना, इंटीजर रहना। -a डिवाइडेड बाई 2, ए माइनस ए क्या होता है 0, 0 डिवाइडेड बाई 2, क्या 0 2 से डिवाइड होता है, यस 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 यस। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रिलेशन है मेरा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये बात समझ में नहीं आई नहीं। ए कॉमा बी क्या है, ए कॉमा बी इंटीजर है, इंटीजर है, ए कॉमा बी इंटीजर, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ए माइनस बी को 2 डिवाइड्स करना। तो ठीक है, ए भी इंटीजर है ना, बी भी इंटीजर है ना, इंटीजर। अब रिफ्लेक्सिव के लिए इंटीजर, अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 3 - 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 - 3 0, 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 0 जो है एनी नंबर से डिवाइड होता है, क्या 0 डिविजिबल बाई 2 है, यस यस यस। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रिलेशन है मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर हम ये कार्टेशियन की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो हर कहीं ना कहीं डबलेट मुझे मिलेंगे, -1 -1 -2 +2 +2 +0 0 -1 -1, कहीं ना कहीं मुझे डबलेट मिलेंगे। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया। लिखने का मेथड ये है, a माइनस ए 0 होता, 2 डिवाइड 0, यस 0 जो है 2 से डिवाइड होता। तो a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू इंटीजर, थस आर इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है बोल के बताए हम। ओके ठीक है, राइट। अब अपने को ना सिमेट्रिक देखना है। सिमेट्रिक कब होता बोलिए आप। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक के लिए a कॉमा बी है तो उसका अपोजिट b कॉमा ए भी रहना, राइट ना। अगर 1 कॉमा 2 है तो क्या रहना, 2 कॉमा 1 भी रहना। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन में क्या बोला है, a कॉमा बी जो कि इंटीजर है, और a माइनस बी ना 2 से डिवाइड होना कहते, a माइनस बी 2 से डिवाइड होना। 2 से अगर डिवाइड हो रही तो वो क्या होता है,
ए माइनस बी 2 से डिवाइड होना चाहते, ए और बी क्या रहना, इंटीजर रहना चाहते। हम सिमेट्रिक इसका जो है चेक कर रहे हैं। तो देखेंगे बहुत सिंपल वे से अपन देखेंगे इसको। मान के चलो ए मैं ले रहा हूँ, मैं ए मान के चलो 1 ले रहा हूँ, समझो 1 माइनस बी क्या है, मान के चलो 3 ले रहा हूँ, समझो मैं, डिवाइडेड बाई 2। अब ये कितना हो जाए, -2 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल आउट करो, रिजल्ट कितना है, -1 आया। ओके ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मालूम, मैं इसका 1,-3 था, ये क्या था, 1,3 था। 1,3 को सॉल्व करें तो रिजल्ट कितना आया, -1 आया। ओके इसका रिवर्स देख रहे हैं, 3,1 देख रहे हैं, 3,1 देख रहे हैं। तो यहाँ पे 3 जो है ए है और 1 जो है ये बी है मेरा। 3 - 1 अपॉन 2, 3 - 1 2 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल आउट करो, 1 आया। जबकि आंसर यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है। अरे हम ये आंसर थोड़ी देख रहे हैं, हम सिर्फ डिविजिबल बाई 2 देख रहे हैं। जब हम 1,3 देखे तो ये 2 से डिवाइड हुआ, अरे हुआ नहीं हुआ, 1,3 1 - 3, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन में a माइनस बी है, 2 से डिवाइड हुआ। फिर इसका रिवर्स यानी 3,1 देखिए, अरे वो भी 2 से डिवाइड हुआ नहीं हुआ। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रिलेशन है मेरा, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अरे सिमेट्रिक कब होता, अगर 1,2 अगर रिलेशन में है तो 2,1 भी होना, उसका रिवर्स होना, उल्टा होना सारे था। अगर कहीं a, b अगर है तो सिमेट्रिक कब होता, b, a रहना, तो ये सिमेट्रिक होता। अब यहाँ पे मैं ये जो रिलेशन है a, b 2 डिवाइड्स a माइनस बी, इसको क्या बताया मैं, सिमेट्रिक बताया। कैसे बताया, a, b रिलेशन में है, 2 डिवाइड्स a माइनस बी। तो फिर यहाँ पे बताया मैं 2 डिवाइड्स b माइनस a भी है, तो b, a रिलेशन में है, thus r इज सिमेट्रिक। अगर ये बात थ्योरी अगर ये समझ में नहीं तो यहीं पे देखो आप। अब मान के चलो आप, मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मैं 2, क्या ले रहा हूँ मैं, 2, 4 ले रहा हूँ, समझो। तो इसका ये सिमेट्रिक के लिए क्या होना, 4, 2 होना। 2, 4 है तो उसका रिवर्स 4, 2 होना। क्या ये 2 से डिवाइड है क्या, नहीं देखेंगे। 2 से डिवाइड है क्या, नहीं देखेंगे। कंडीशन क्या है यहाँ पे, 2 से डिवाइड रहना, a माइनस बी है, a माइनस बी है जो कि 2 से डिवाइड रहना, a भी इंटीजर रहना, b भी इंटीजर रहना। 2, 4 दोनों इंटीजर है, इधर 4, 2 दोनों इंटीजर है। इन दोनों को देखेंगे क्या 2 से डिवाइड है क्या, नहीं। तो यहाँ पे इसमें रख रहा हूँ मैं, इसमें 2 - 4 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करो, -2 अपॉन 2, कैंसिल करो, रिजल्ट कितना आ रहा, -1 आ रहा है। ओके ठीक है। अरे ये जो है 2 से डिवाइड हुआ। अब ये देखो a कितना है 4 माइनस b कितना है 2 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करो, इसको 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल करो, 1 आ रहा। आंसर अलग है, अरे आंसर थोड़ी देख रही हम, खाली हम ये देख रहे हैं क्या ये 2 से डिवाइड है, हाँ है। क्या ये 2 से डिवाइड है, हाँ है। 2, 4 4, 2 रिलेशन में है तो ये सिमेट्रिक हो गया। ये थ्योरी में ये बात है, अगर इसका एग्जाम्पल से बात ये समझ में आती। अब अपने को ना पॉजिटिविटी है क्या नहीं बोल के बताना। ये कब होता है, ये a का b से अगर है एंड b का c से रहा, तब a ना c से देखना, a, c देखना, तो बोल सकते हैं में ट्रांजिटिविटी है। अब मान के चलो 1 का 2 के साथ है और 2 का मान के चलो 7 के साथ है, तो ये 1 ये हुआ, ये b हुआ, और ये क्या हुआ, b हुआ, ये c हुआ। a का c के साथ 1, 7 भी रिलेशन में होना, ये बात ट्रांजिटिविटी के लिए है। अब हमें ये देखना है कि a, b 2 डिवाइड्स a माइनस बी, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिविटी है क्या नहीं है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करें, हम बताएं कि ये यस है बोल के, बट कैसा है वो भी देखेंगे हम। यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहा हूँ मैं, 2 डिवाइड्स a माइनस बी करते। ओके ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको 1, 3 रिलेशन में है करते, ठीक है। मान के चलो 1 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। ओके ठीक है। एंड 3, 9 ये भी क्या रिलेशन में है, ठीक है। 3 भी इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है। तब ना 1 और 9 को देखना, 1 और 9 को ये भी जो है रिलेशन में रहना, तब ये जो है ट्रांजिटिविटी होता, राइट ना, राइट। ठीक है। ये a का b से रहा तो b का c से रहा, तब a और c देखते हैं हम। a और c यहाँ पे 1 और 9 हो रहे हैं, ठीक है। ये इंटीजर है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, a माइनस बी डिवाइड 2 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 - 3 डिवाइड 2, इसको सॉल्व करें तो -2/2 सॉल्व करें तो आंसर -1 आ रहा। अरे ये जो है ये वाला जो है 2 से डिविजिबल है। अब ये वाले को देखेंगे हम, 3 - 9 अपॉन में 2, 3 - 9 कितना होता, -6 होता अपॉन 2, कैंसिल करो, रिजल्ट कितना आ रहा, -3 आ रहा। अरे ये जो ऑर्डर पेयर है, ये जो पेयर है डिविजिबल बाई 2 है, आंसर अलग आ रहा, आंसर की बात थोड़ी हो रही। क्या ये देखेंगे 1
-9 डिविजिबल बाई 2 कितना होता है -8/2 कैंसिल करो -4 होता है, अरे ये भी डिविजिबल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिविटी जो है पास कर गया, यहाँ पे लिख दिए हम A, B रिलेशन में है, B, C भी रिलेशन में है। इसका मतलब क्या है 2 डिवाइड्स A-B एंड 2 डिवाइड्स B-C, इन दोनों को ऐड किया मैं A-B प्लस B-C, ये प्लस माइनस गेट कैंसिल, रिमेनिंग A-C बचा। A-C मीन्स A-C रिलेशन में है, आर इज ट्रांजिटिविटी। तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ये जो रिलेशन था रिफ्लेक्सिविटी सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिविटी भी है, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत सिंपल वे से हम देखे हैं, बहुत सिंपल वे से कि ये जो हमारा जो रिलेशन था A, क्या था कंडीशन 2 जो है डिवाइड्स A-B बोल के पूछा दिया था हम। तो हम बताए हम आपको कि ये जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिविटी भी है। ये लिखने का ये मेथड है। एग्जाम्पल तो हम सारे यहाँ पे बताए थे, इसको नोट करो आप। तो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए, क्या है 1 2 3 4 5 6 7। ओके बाई रिलेशन गिवन है A, B, बोथ A एंड B आर आइदर ऑड और इवन। A और B आइदर ऑड रहना यानी तो इवन रहना। शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन बताएंगे हम। ठीक है बताएंगे हम। सेट A जो है 1 2 3 4 5 6 7 है। रिलेशन क्या है A, बोथ A एंड B आर आइदर ऑड और इवन। ओके ठीक है। सेट ए यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे A क्रॉस A की बात है। किसकी है? A क्रॉस A की बात है। रिलेशन इसी का सबसेट होता है। रिलेशन दिया हुआ है A, B, बोथ A एंड B आर आइदर ऑड और इवन। दोनों जो है एट ए टाइम जो है या ऑड है या इवन है बोल के बताया सो है। क्योंकि कंडीशन क्या है? बोथ A एंड B आर आइदर ऑड और इवन। मुझे कार्टेशियन बनाना नहीं है, मुझे ये बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या रहना? डबलेट रहना। ए का ए के साथ 1 रहा तो 1, आल जितने भी सेट में रहे सबके डबलेट रहना। अगर कार्टेशियन की बात करें तो 1 का भी 1 का 1। देखो ये दोनों भी ऑड है ना, है ये दोनों इवन, दोनों ऑड, इवन ऑड इवन। फिर यहाँ पे 7 भी है ना, तो और यहाँ पे जो ऑर्डर पे रहेगा 7 आएगा। क्या ये एट ए टाइम दोनों ऑड रहना या दोनों इवन रहना? 6 दोनों इवन, 7 दोनों ऑड। तो सारे के जो है यहाँ पे डबलेट इसमें है। तो मैं बोल सकता हूँ लेट ए बिलोंग्स टू ए, बोथ ए एंड ए आर आइदर ऑड और इवन। ए बिलोंग्स टू आर, आर इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। अब हमें रिलेशन का ना सिमेट्रिक देखना है। सिमेट्रिक कब होता? उसका रिवर्स रहना। ए का बी रहा तो बी का ए रहना, उसका रिवर्स रहना। रिलेशन क्या गिवन है? आइदर ऑड और इवन, दोनों एट ए टाइम ऑड रहना या इवन रहना। 1 का 1, अरे सेम वाले तो सिमेट्री होती है, छोड़ दियो। अब मैं बता रहा हूँ 1 का 3 है समझो, तो 3 का 1 भी रहता, क्योंकि दोनों जो है एट ए टाइम जो है दोनों ऑड है। अगर मैं कहीं पे लिखा 2 का अगर 6 है समझो, 6 का 2 भी होता, क्यों? दोनों बोथ एट ए टाइम दोनों जो है इवन है, राइट ना? क्या बोल रहा रिलेशन? बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन एट ए टाइम। तो ये अब मान के चलो कहीं पे है समझो 1, 7 है समझो, क्यों? अरे 1 और 7 सेट ए में है, अरे है नहीं है, ठीक है, दोनों ऑड है तो 7, 1 होता है, ये भी दोनों ऑड है, इसलिए 1, 7, 1। तो मैं बोल सकता हूँ ये सिमेट्रिक है। बात को इस वे से लिखे हैं। लेट ए, बी बिलोंग्स टू ए, सेट ए में है। ए, बी बिलोंग्स टू रिलेशन बोथ ए एंड बी मस्ट बी आइदर ऑड और इवन। बी, ए बिलोंग्स टू आर, आर इज सिमेट्रिक। लिखने का मेथड ये है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन आपको एग्जाम्पल से करा। अगर कहीं पे है समझो 3, अगर 5 है तो 5, 3 भी रहता। हम पूरा जो है कार्टेशियन नहीं बना रहे, हम पूरा कार्टेशियन, दोनों ऑड है ना एट ए टाइम, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक भी है, यहाँ पे लिख दी हम, ठीक है। अब इसका ना ट्रांजिटिविटी देखते हैं हम। अब वो कब होता मालूम ही है हमारे को। ए का बी से रहा एंड बी का सी से रहा, तो ए जो है सी से बनाना, ए सी से बनाना, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं इसको बोला, मैं इसको कि ट्रांजिटिविटी यस ये है बोल के बताया मैं, कैसे वो भी देखेंगे हम। एट ए टाइम रिलेशन क्या बोलता एट ए टाइम जो है दोनों जो है आइदर ऑड रहना या इवन रहना। मान के चलो मैं 1 का 3 से ले रहा हूँ समझो, 1 का 3 से ले रहा हूँ एंड 3 का मैं 5 से ले रहा हूँ समझो, ठीक है। ये एट ए टाइम दोनों ऑड है, ये एट ए टाइम दोनों ऑड है, तो ये 1 का 5 से मैं ले सकता हूँ, मैं 1 का 5 से, क्यों? ये भी एट ए टाइम दोनों जो है ऑड है हमारा। ये देखो ए, बी है समझो, तो ये बी, सी है, तो
A, C देखो 1,5, अरे है ना, यस यस, मैं बोल सकता हूँ ये ट्रांजिटिविटी है। अरे बात समझ में है नहीं? ये तो और एक एग्जांपल देखो, मान के चलो मैं बोल रहा हूँ 2 का 4 के साथ दोनों एट ए टाइम इवन है, एंड 4 का 6 के साथ दोनों एट ए टाइम क्या है, इवन है। ठीक है, ये क्या हुआ, ये ए हुआ, ये क्या हुआ, बी हुआ, फिर ये क्या हुआ, बी से स्टार्ट हो रहा है, ये बी हुआ, ये सी हुआ। तो अब हम क्या है, ए और सी देखते हैं, 2,6 देखते हैं। 2, 4 एट ए टाइम दोनों इवन है, 4, 6 एट ए टाइम दोनों इवन है, तो 2, 6 ये भी एट ए टाइम दोनों इवन है। मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को फुलफिल कर लिया, यहाँ पे लिख दी हम। ए भी रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में है, ऑल एलिमेंट्स ए बी सी मस्ट बी आइदर इवन और ऑड, A, C भी जो है रिलेशन में होता। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाए, आर इज ए ट्रांजिटिविटी, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो रिलेशन था मेरा, बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, मीन्स ये जो रिलेशन हुआ मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्वेश्चन में आगे दिया है, फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 इसी का जो है सबसेट है, आर रिलेटेड टू ईच अदर, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 2, 4, 6 2, 4, 6 इसी का जो है सबसेट है, आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट 1, 3, 5, 7 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सबसेट 2, 4, 6। ओके, ठीक है, इस बात को हम समझेंगे, 1, 3, 5, 7 जो है रिलेटेड टू ईच अदर है। कैसा है वो भी देखिए आप, कैसा है वो भी देखिए, मैं इधर यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, 1,3 और 1,5, अरे बोथ एट ए टाइम जो है ऑड है, अरे रिलेशन तो वही है हमारा, रिलेशन क्या है हमारा, ये है रिलेशन, बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन, रिलेशन तो ये है, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, 1,3,5,7 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट आर ऑड। पूरे की अगर आप पेयर बनाए, आप मैं बना रहा हूँ 1,3 दोनों ऑड, 1,5 दोनों ऑड, 1,7 दोनों ऑड, या 3,5 दोनों ऑड, यस ये रिलेटेड टू ईच अदर है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, 2, 4, 6 ये भी रिलेटेड, अरे ये भी है, क्यों है, ये भी है, क्यों है बोलो, 2,4 अरे दोनों जो है एट ए टाइम इवन है, या मैं बोलूँ 4,6 अरे दोनों एट ए टाइम जो है क्या है, इवन है, आर रिलेटेड टू ईच अदर एज ऑल ऑफ देम आर इवन। ओके, ठीक है। आल्सो यहाँ पे क्वेश्चन में और एक बात लास्ट में दिया था उन्हें, क्या दिया था, नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट 1, 3, 5, 7 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सबसेट 2, 4, 6। उन क्या बोल के बताया यहाँ पे 1, 3, 5, 7 एंड 2, 4, 6 क्या इन्हों रिलेटेड है क्या, नहीं इन्हों नहीं होते इन्हों। 1 का 2 के साथ देखो, 1 का 2 के साथ ये 1 ऑड हुआ, 2 इवन हुआ, ये 3 का 4 के साथ, ये 3 का 4 के साथ देखो, 3 का 4, 3 ऑड हुआ, 4 जो है इवन हुआ। हमारा रिलेशन क्या, रिलेशन तो ये है, रिलेशन बोथ ए एंड बी आर इधर ऑड और इवन, तो ये जो है आल्सो 1, 3, 5, 7 इज नॉट रिलेटेड टू 2, 4, 6 बिकॉज 1, 3, 5, 7 इज ऑड एंड 2, 4, 6 इज इवन। तो बहुत सिंपल वे से हम इसको डिस्कस करें, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो आप।